हेलो, वेलकम बैक टू Q&A वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग आपकी जो क्वेश्चन है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपने कमेंट में पूछे हैं, व्हाट्सएप पर पूछे हैं या दूसरे सोशल मीडिया के नेटवर्क पर पूछे हैं, वहाँ की जो भी क्वेश्चन आपकी है उसको आज वीडियो के मार्फत में हम लोग Q&A सेशन करके रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एम्बेसी वाले जो क्वेश्चन है उस पर आंसर करते हैं, ताकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एम्बेसी से रिलेटेड हैं उनसे बात करते हैं। तो एम्बेसी का जो पहला क्वेश्चन है और काफ़ी इस पर आते हैं कि जो आप बताइए कि इस एम्बेसी की जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है नेपाली स्टूडेंट्स के लिए MBBS BDS इंडिया में, उसके रिजल्ट कब आएगा, मीन्स कब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा या कब हमको सिलेक्टेड किया जाएगा। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टोटली उस चीज़ पर डिपेंड है कि इंडिया के काउंसलिंग ऑलमोस्ट देखा गया है कि सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के अवस्था पर आता है। तो नेपाल के जो एम्बेसी के थ्रू इंडिया में नेपाली स्टूडेंट्स जो MBBS या BDS करने जाते हैं सेल्फ फाइनेंस स्कीम के द्वारा, उन लोग का रिजल्ट आता है या सेल्फ जो ईमेल आता है जिसमें उनके सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स लिखी गई होती है। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सितंबर की लास्ट में या अक्टूबर की मिड में या अक्टूबर एंड तक आप ये समझ सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन की यस या नो हो जाएगा। अब उसी के साथ साथ सेल्फ फाइनेंसिंग में अभी आया है जो रिवाइज नीट स्कोर कार्ड था, तो उसके क्या सबमिशन करने के लिए एम्बेसी के थ्रू ईमेल आया है डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने अप्लाई किए हैं। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स का कहना है क्या फिजिकली मुझे जाकर सबमिट करना पड़ेगा या उसी ईमेल में मैं फॉरवर्ड कर दूँ। तो इसमें आपको फिजिकली जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा या ऑनलाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्लियरली मेल में नहीं मेंशन किया गया है, सिर्फ बोला गया है कि सबमिट कीजिए। तो आप वहाँ पर देखिए कि एक नंबर दिया गया है नीचे, एजुकेशन विंग ऑफ इंडियन एम्बेसी का, वहाँ पर कॉल कीजिए और कॉल कर जो भी आपको वहाँ से इंक्वायरी आता है उसको फ्लो कीजिए, मीन्स जो भी रिस्पांस आता है उसको फ्लो कीजिए। तो इसमें आपको जो भी रिस्पांस आएगा वो मुझे भी बता सकते हैं ताकि मैं बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स का है, जो इंडियन स्टूडेंट MBBS नेपाल करने आ रहा है। अब उनका कहना है कि क्या नेपाल लाइसेंस देता है। तो देखिए, नेपाल लाइसेंस आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में बैठने के लिए ओपन कर दिया गया है। जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं नेपाल के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में बैठेगा, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको लाइसेंस मिलेगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इज इट पॉसिबल टू गेट KUSMS विथ नीट स्कोर्स 397। देखिए, अभी तक हमने जो फिलहाल हमारे इस साल की जो कटअप हमने प्रिडिक्ट की है KUSMS के, वो कहने का मतलब कि 400 मिनिमम स्कोर है। और मुझे जहाँ तक आशा है कि आपकी 397 जो एकदम बॉर्डर लाइन पर है, यहाँ तक कि 400 भी नंबर है या 401, 402 या 430, 40, इसमें किसी का भी 100% नहीं मान सकते कि KUSMS हो सकता है, जब तक कि KUSMS के लिए जो बच्चे ने एग्ज़ाम बेसिस पर अप्लाई किए हैं या जो बच्चे यहाँ के नेपाल के एग्ज़ाम बेसिस पर अप्लाई किया है एज फॉरेन कैटेगरी में, उन बच्चे का रिजल्ट नहीं आ जाता है और कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो रहे हैं ये नहीं आ जाता, तब तक आप 100% नहीं मान सकते। इसीलिए आप बॉर्डर लाइन पर है तो आप वेट एंड सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और थोड़ी सी तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको अगर KUSMS की इतना बेस्ट एंड चीपेस्ट मेडिकल कॉलेज में आपको स्टडी करना है। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी कोरेजियस एंड वेट फॉर द अगस्त 17 का जो एग्ज़ाम होने वाला है MBBS का, उसका रिजल्ट के लिए वेट कीजिए। आज रिजल्ट आ जाएगा, फॉरेन कैटेगरी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं उसके बाद 100% बोला जा सकता है। लेकिन एकदम 400 से काफ़ी दूर है, मीन्स 327, 350, तो आप ये समझिए कि KUSMS मिलने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम हैं। इसीलिए आप दूसरे मेडिकल कॉलेज में इनरोल हो सकते हैं। नेपाल में रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम दे सकते हैं लाइसेंस का, बिल्कुल आप नेपाल की लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की दे सकते हैं एज अ फॉरेन, एज अ नेपाली, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है। देखिए, आप नेपाल के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास होते हैं तो बिल्कुल आपको लाइसेंस मिलेगा, अब वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस ही रहेगा। भाई, बम से किसको डर नहीं लगता। ये जो हमने MBBS इन पाकिस्तान जो MEC का नोटिस आया था,
उस पर बनाए थे वीडियो, उन पर कमेंट आया था। तो बम से सबको डर लगता है, लेकिन स्कॉलरशिप से किसको प्यार नहीं है, सबको प्यार है। तो when will class starts of MBBS बैच 2024-2025 सेशन का इन नेपाल। तो कहने का मतलब कि जो नेपाल के जो 2024-2025 सेशन के MBBS क्लास स्टार्ट होने वाला है वो दिसंबर 2nd वीक से स्टार्ट होने वाला है। फी स्ट्रक्चर ऑफ KUH में काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज को जो फी स्ट्रक्चर है 41,68,090 रुपीज़ है, और प्लस हॉस्टल एंड मेस आपको लगेगा। उसके अलावा आपको एक ड्रेस लगेगा, ड्रेस का फ़ी, हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ी, अगर आप फेल होते हैं तो सप्लीमेंट्री फ़ी लगेगा। इसके अलावा कोई फ़ी नहीं है। तो अगर आप अभी तक MBBS इन नेपाल का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो आज 31 जुलाई है, आज आप फॉरेन स्टूडेंट्स या आज इंडियन स्टूडेंट्स आज आप अप्लाई कर सकते हैं टिल 5 PM। इसके बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और मैं फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप MBBS इन इंडिया भी ऑप्शन रखे हैं और MBBS इन नेपाल भी ऑप्शन रखे हैं तो आप बिल्कुल मज़ा से MBBS इन इंडिया ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर MBBS इन इंडिया नहीं होता है तो आप MBBS इन नेपाल ट्राई कीजिए, क्योंकि MBBS इन इंडिया इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज। और वो मैं मानता हूँ कि MBBS इन इंडिया इंडियन बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होगा एज कम्पेरिजन टू MBBS इन नेपाल, बिकॉज नेपाल कभी भी किसी भी एब्रॉड कंट्री में आता है, और एब्रॉड कंट्री कभी भी एज ए इंडियन स्टूडेंट्स अपने होम कंट्री से सेकेंड डेस्टिनेशन ही पर लेना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने कंट्री का दीजिए। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।